आज हमारा जो अकाउंटिंग में टॉपिक है, चैप्टर है, वो है चैप्टर 7 फाइनेंशियल एसेट्स। इस चैप्टर में से एक टॉपिक बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का हम सेमेस्टर 1 में कर चुके हैं। आज हम इस चैप्टर में से जो टॉपिक करेंगे वो है अकाउंट्स रिसीवेबल। एज इस नेम शोज अकाउंट्स रिसीवेबल आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। वो अकाउंट्स, वो लोग जिनसे हमने पैसे रिसीव करने होते हैं उन्हें हम अकाउंट्स रिसीवेबल कहते हैं। बहुत सारे लोगों को बिज़नेस में हम क्रेडिट पर चीज़ें सेल करते हैं और बाद में उनसे हम पैसे रिसीव करते हैं, तो वो जिन लोगों से हमने पैसे रिसीव करने होते हैं वो अकाउंट्स रिसीवेबल कहलाते हैं। और बिज़नेस में ये एसेट होते हैं। पता है ना एसेट्स क्या होते हैं? वो तमाम चीज़ें जो हमारी ओनरशिप में होती हैं और जिनसे हमें फ़ायदा लेना होता है वो हमारे एसेट्स होते हैं। तो ये अकाउंट्स रिसीवेबल भी एसेट्स कहलाते हैं, इसीलिए इसे फाइनेंशियल एसेट्स के चैप्टर में हम डिस्कस करते हैं। अकाउंट्स रिसीवेबल के हवाले से एक बात बड़ी कॉमन है कि बहुत सारे लोग जिन्होंने हमारे पैसे देने होते हैं उनमें से कई लोग ऐसे भी होते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमें पैसे वापस नहीं करते। इन्हें हम पहले बैड डेट्स के नाम से पढ़ते थे। वो डेट्स, वो कर्ज़े जो बैड हैं, बुरे हैं, यानी हमें पैसे वापस नहीं करते, अब हम उन्हें अनकोलेक्टेबल अकाउंट्स कहेंगे। यानी वो अकाउंट्स जो कलेक्ट नहीं होते। ठीक है, तो मुझे बताएं, अगर आपने किसी से पैसे लेने हों और वो पैसे आपको ना मिले, अनकोलेक्टेबल हों, तो ये आपका फ़ायदा होगा, नुकसान होगा? नुकसान होगा ना। और इसको आप इनकम ट्रीट करेंगे या एक्सपेंस ट्रीट करेंगे? आप इसे अपना एक्सपेंस ट्रीट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अकाउंट्स रिसीवेबल हैं 40,000, आपने लोगों से पैसे लेने हैं 40,000, लेकिन उसमें से कुछ लोग आपको पैसे वापस नहीं करते, अनकोलेक्टेबल अकाउंट्स 2,000 फॉर एग्जाम्पल। तो इसका क्या मतलब है? 2,000 आपको रिसीव नहीं होने, तो ये आपका क्या हो गया? नुकसान हो गया। तो अब आपके बाकी कितने रह गए? 38,000। इसी चीज़ को हम रिकॉर्ड कर लेते हैं जर्नल एंट्री में। तो मुझे बताएं, जो अनकोलेक्टेबल अकाउंट है आपके, जो कलेक्ट नहीं होने, ये आपका एक्सपेंस है, तो इनको डेबिट होना चाहिए या क्रेडिट होना चाहिए? अनकोलेक्टेबल अकाउंट एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होते हैं, तो इसलिए आप अनकोलेक्टेबल अकाउंट्स को क्या करेंगे? डेबिट करते हैं। इसके साथ एक्सपेंस लिखना चाहे तो लिख लें, नहीं भी लिखेंगे तो इसका मतलब यही होता है अनकोलेक्टेबल अकाउंट्स एक्सपेंस, और डेबिट हो जाएगा। इसकी वजह से अकाउंट्स रिसीवेबल वाला एसेट आपका क्या हुआ? कम हो गया। तो जब एसेट डिक्रीज होते हैं तो क्या होते हैं? क्रेडिट होते हैं। अकाउंट्स रिसीवेबल को आप क्या कर देंगे? क्रेडिट कर। 2,000 से ये आपका एक्सपेंस बन गया, 2,000 से एसेट डिक्रीज़ हो गया। ये एंट्री आप रिकॉर्ड करते हैं जब आपके कोई शख्स पैसे वापस नहीं करता। ठीक है, इसे कहते हैं डायरेक्ट राइटिंग ऑफ अनकोलेक्टेबल। यानी आपने अनकोलेक्टेबल अकाउंट्स को डायरेक्ट राइट ऑफ किया, यानी डायरेक्ट आपने अकाउंट्स रिसीवेबल में से माइनस कर दिया और आपका बैलेंस 38,000 हो गया। भी फ़र्क आपको पता लग जाएगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या फ़र्क होता है। नॉर्मल रूटीन में ऐसा नहीं होता कि हम डायरेक्ट अकाउंट्स रिसीवेबल में से अनकोलेक्टेबल को माइनस करते। रूटीन लाइफ में ये होता है कि बिज़नेस का असूल होता है कि जब आपको एक चीज़ का पता है कि ये फ्यूचर में आने वाले वक्त में आपका बिज़नेस एक्सपेंस करेगा या लॉस हो सकता है, तो आप उसके लिए पहले से ही तैयार होकर बैठ जाते हैं। रूटीन लाइफ में भी ऐसे ही होता है। आपने देखा होगा अक्सर आप बाइक में जब पेट्रोल डलवाते हैं तो रिज़र्व का एक ऑप्शन मौजूद होता है। इसका क्या मतलब होता है कि आप जब पेट्रोल डलवाएं तो उस पेट्रोल में से कुछ पेट्रोल आप रिज़र्व में महफूज कर लेते हैं। और वो क्यों महफूज करते हैं? कि जब कभी रास्ते में पेट्रोल ख़त्म हो जाए, आपके पास करीब कहीं पेट्रोल पंप ना हो या आपकी पॉकेट में पैसे ना हों, तो आप उस रिज़र्व को, वो जो आपने महफूज किया हुआ है अपने अच्छे वक्त में, उसको बुरे वक्त में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बिज़नेस में भी आप ऐसे ही करते हैं। जब आपको पता है कि फ्यूचर में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपको पैसे नहीं देंगे, तो आप क्या करते हैं? अपने पैसों में से कुछ पैसे पहले ही महफूज कर लेते हैं, जिसको हम रिज़र्व कहते हैं। एक्चुअली ये प्रोविज़न होती है, हम इसको एक ही मायनों में पहले पढ़ते थे, लेकिन ये फ़र्क होता है।
आगे जाकर भी हम इसको डिस्कस कर लेंगे प्रोविजन और रिज़र्व में क्या फ़र्क होता है। तो अब हम इस रिज़र्व को प्रोविजन के नाम से याद रखेंगे कि जब हम प्रोविजन फॉर अनकोलेक्टेबल अकाउंट क्रिएट करते हैं तो क्या मामला चलते हैं। प्रोविजन फॉर अनकोलेक्टेबल, ये हमारा अगला पॉइंट। अब हमने अनकोलेक्टेबल अकाउंट्स को डायरेक्ट राइट ऑफ नहीं करना, बल्कि उनके लिए प्रोविजन, उनके लिए सहूलत, अपने लिए रिज़र्व जो है वो क्रिएट करना। तो बड़ी सिंपल सी बात है, इसी एग्जांपल को आगे लेकर चलते हैं। फॉर एग्जांपल हमें साल के शुरू में लगता है कि 10,000 के करीब लोग ऐसे होंगे जो हमें पैसे वापस नहीं करेंगे, यानी 10,000 के करीब हमारे अनकोलेक्टेबल अकाउंट्स होंगे। तो हम क्या करेंगे, उनके लिए प्रोविजन क्रिएट करेंगे। ये पैसे हम महफूज कर लेंगे। रिज़र्व और प्रोविजन आपको पता है लाइबिलिटी होती है, ये क्रेडिट होती है। जब अनकोलेक्टेबल का आपको डाउट होगा तो आप अनकोलेक्टेबल अकाउंट्स को डेबिट कर देंगे। और क्रेडिट अब आप डायरेक्ट अकाउंट्स रिसीवेबल को नहीं करेंगे, बल्कि प्रोविजन को करेंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल अकाउंट्स, यानी जिन अकाउंट्स का आपको डाउट है कि वो पैसे आपको वापस नहीं करेंगे, उनके लिए आप प्रोविजन क्रिएट कर लेते हैं। 10,000, ये अंदाज़ा है आपका कि 10,000 के लोग आपको पैसे वापस नहीं करेंगे, तो उसके लिए आपने क्या किया, प्रोविजन क्रिएट कर ली। और फिर जब वक्त गुजरा और पता लगा हकीकत में ज़रूरी नहीं है कि 10,000 ही आपको वापस ना करें, हो सकता है कि इसमें से 4,000 के रियल में बैड हो गए हैं, अनकोलेक्टेबल हो गए हैं, जो आपको पैसे नहीं दे रहे। तो अब क्या करेंगे आप, अब एक्चुअली आपका 4,000 का जो है वो रिसीव नहीं हो रहा, तो आपके अकाउंट्स रिसीवेबल में जो कमी आएगी वो कितने की आनी चाहिए, 4,000 की। तो आप अपने अकाउंट्स रिसीवेबल को कम करेंगे। जब एसेट कम होता है तो क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। तो आप अपने अकाउंट्स रिसीवेबल को 4,000 से कम करेंगे। और ये प्रोविजन जो आपने रखी हुई थी वो इसीलिए रखी हुई थी कि ताकि जब कभी बुरे वक्त में ज़रूरत पड़े तो आप उसको इस्तेमाल कर लें। तो अब कितना इस्तेमाल हुआ, इसमें से 10,000 आपने रखा था, 4,000 आपके रियल में बैड हो गए जो वापस नहीं मिल रहे हैं, तो इसमें से 4,000 यूज़ हो जाएगा, तो ये 4,000 से कम हो जाएगी। इस वक्त ये क्रेडिट है, जब कम होगी तो आप इसको क्या करेंगे, डेबिट कर लेंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल अकाउंट्स, ठीक हो गया। अब ये आपकी दो एंट्रीज रिकॉर्ड होंगी। पहले डायरेक्ट एक ही एंट्री रिकॉर्ड हो रही थी डायरेक्ट राइटिंग ऑफ में, और अब आपकी दो एंट्रीज रिकॉर्ड हो रही हैं। अनकोलेक्टेबल अकाउंट्स 10,000, प्रोविजन क्रेडिट 10,000। पहले आपने प्रोविजन क्रिएट की और फिर आपने एक्चुअली जो बैड हुए उनसे आपने एडजस्टिंग एंट्री पास की राइट ऑफ करने के लिए, टू राइट ऑफ अनकोलेक्टेबल अकाउंट्स। ठीक है, ये दो एंट्रीज। तो अभी फ़िलहाल आपने सिर्फ इतना तैयार करना है कि जब डायरेक्ट राइट ऑफ होता है तो एक सिंगल एंट्री पास होती है, और जब आप प्रोविजन के थ्रू एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं तो पहले आप प्रोविजन क्रिएट करते हैं, और फिर जब रियल में पता लग जाता है कि एक्चुअली बैड इतने हैं तो उतने से आप ये वाली एडजस्टिंग एंट्री पास कर देते हैं राइटिंग ऑफ करने की। तो ये दो एंट्रीज हैं, यहाँ तक इसको तैयार करें। अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई है तो आप उसको पूछें, डिस्कस करें। जब तक ये दो एंट्रीज तैयार नहीं होती हैं तब तक हम आगे नहीं पढ़ेंगे। आप इसको तैयार करें, अगले लेक्चर में फिर हम फर्दर बात करेंगे और इस टॉपिक को वाइंड अप करेंगे। इस चैप्टर में हमारा एक ही टॉपिक है, अकाउंट्स रिसीवेबल जो मेन है। थोड़ा सा नोट्स रिसीवेबल के हवाले से भी डिस्कस करेंगे, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो 3 लेक्चर समझें आपके इसके टोटल हैं। एक मैंने आज आपको दे दिया है, एक मैं आपसे नेक्स्ट डिस्कस करूँगा, अकाउंट्स रिसीवेबल से रिलेटेड ही है, और एक नोट्स रिसीवेबल से होगा। तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बड़ा थोड़ा सा काम है, 6 चैप्टर है। साथ साथ काम को करते जाइएगा, तैयार करते जाइएगा, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। काम पेंडिंग होता जाएगा, इकट्ठा होता जाएगा तो फिर मुश्किल होगी। ठीक है, तो ये मेरे बड़े छोटे छोटे से लेक्चर हैं, आपके सामने हैं। 5-10 मिनट में चीज़ जो है वो डिस्कस हो जाती है। आप लोग बस इसको साथ साथ तैयार कर लीजिएगा, और जिसे समझ ना आए वो फ़ौरन पूछ लिया करे, ताकि बात जो है ना साथ ही क्लियर हो जाए।